रात 2:17 पर पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई। कॉल पर कांपती हुई आवाज़ में एक लड़का बोल रहा था, सर मुझे बचा लो सर, मेरी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है जो इंसान नहीं है। और इसके बाद कॉल ड्रॉप हो जाती है। पुलिस उस कॉल की लोकेशन को ट्रेस करती है और वहां पहुंचती है। पुलिस को दिखाई देता है एक गाड़ी किसी पेड़ से टकराई हुई है, लेकिन उसके अंदर कॉल करने वाला आदमी गायब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम मिश्रा और मैं हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हॉरर केस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी फाइल पुलिस स्टेशन में आज भी ओपन है और अलमारियों के बीच रखी हुई वो फाइल धूल फांक रही है। ये कहानी है एक ऐसे सड़क की जहाँ पर लड़का अपनी कार को सड़क पर छोड़कर जंगल की तरफ भागता है और कभी वापस नहीं आता है। दोस्तों, पुलिस को जब इमरजेंसी लैंडलाइन पर कॉल रिसीव हुई, उन्होंने उस कॉल का लोकेशन ट्रेस किया और लगभग 22 मिनट के बाद वो उस लोकेशन पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं एक सफ़ेद कलर की गाड़ी पेड़ से टकराई हुई है। गाड़ी के अंदर एक मोबाइल रखा हुआ है। गाड़ी की पिछली सीट पर किसी के जूते के निशान हैं। गाड़ी का एयर बैग खुला हुआ है, लेकिन गाड़ी के अंदर कॉल करने वाला आदमी नहीं दिख रहा है। और इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी के अंदर कोई ब्लड या फिर खून दिखने के मार्क भी नहीं थे। और तभी पुलिस की नज़र गाड़ी में लगे 360 एंगल वाले डैश कैम पर पड़ती है। पुलिस ऑफिसर उस डैश कैम से मेमोरी कार्ड निकाल लेते हैं। उसके बाद गाड़ी का ड्रॉर खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर एक कंपनी का आईडी कार्ड रखा हुआ था और उसके पीछे था एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। पुलिस उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करती है। उधर से कॉल कोई महिला उठाती है। पुलिस पूछती है, क्या आप राहुल शर्मा को जानते हैं? क्योंकि उस आईडी पर नाम राहुल शर्मा लिखा हुआ था। उधर से आवाज़ आती है, हाँ राहुल मेरा बेटा है। क्यों, क्या हुआ उसको? पुलिस बोलती है, माता जी आप कल सोनगढ़ पुलिस स्टेशन चले आना। महिला घबरा के पूछती है, क्यों, क्या हुआ? अभी तो मेरे बेटे ने कॉल की थी कि वो आधे घंटे में घर पहुंचने वाला है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। पुलिस कहती है, ये सारी बातें हम आपको बाद में बताएंगे, आप कल पुलिस स्टेशन आ जाइए। जिसके बाद पुलिस सारे एविडेंस को कलेक्ट करती है और पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और फिर वो लोग उस मेमोरी कार्ड को चेक करते हैं। मेमोरी कार्ड में वीडियो प्ले होता है और उन्हें दिखाई देता है कि राहुल की गाड़ी तेज स्पीड में चल रही है और फिर अचानक स्लो होने लगती है। उस डैश कैम में एक महिला की फुटेज भी कैप्चर हुई थी। उस महिला ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। राहुल की कार उसी महिला के पास आकर रुकती है। राहुल उससे पूछता है, कहाँ जाना है? महिला की आवाज़ बहुत ही स्लो थी, जो कि डैश कैम में रिकॉर्ड नहीं हुई। जिसके बाद महिला पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठ जाती है। लेकिन अजीब बात यह थी, दरवाज़ा तो खुला था, लेकिन उसके बाद अंदर कोई बैठते हुए नहीं दिखा। जिसके बाद राहुल नॉर्मल स्पीड में अपनी गाड़ी रोड पर चला रहा था और तभी उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ती है और वो देखता है जो महिला पीछे बैठी हुई है उसकी शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है, वो एक परछाई की तरह दिख रही है। राहुल का फेस काफी घबराया हुआ सा दिख रहा था, उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। राहुल पूछता है, आपको कहाँ जाना है? कोई आवाज नहीं आती है। राहुल के गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी थी क्योंकि राहुल लगातार रियर व्यू मिरर को देख रहा था और उस कार में बैठी हुई महिला कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, जिसको देखकर राहुल मन ही मन समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। और तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है। वो कॉल उसके माँ की थी। वो कॉल रिसीव करता है और बोलता है, मैं आधे घंटे में घर पहुंचने वाला हूँ। और उसके बाद कॉल कट जाती है। राहुल की कार की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी और तभी वो कहता है, मुझे मत पकड़ो। और डरी हुई हालत में राहुल दोबारा अपना मोबाइल उठाता है और किसी को कॉल करता है। ये वही समय था जब राहुल ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया था।
जिसके बाद फुटेज में दिखता है कि राहुल की गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई है। 3 मिनट तक उस फुटेज में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। 3 मिनट के बाद राहुल उठता है और अपना दरवाज़ा खोलता है और उसके जस्ट बाद पीछे वाला दरवाज़ा अपने आप खुलता है, लेकिन कोई भी उतरते हुए नहीं दिख रहा था। डैश कैम में ये रिकॉर्ड हुआ था कि राहुल गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भाग रहा है और उसके बाद राहुल के डैश कैम में कोई भी ऐसी फुटेज रिकॉर्ड नहीं थी। बस जंगल दिखाई दे रहा था और हिलते हुए पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। फुटेज को देखने के बाद पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन चालू कर देती है। पुलिस उस इंसिडेंट वाले लोकेशन पर पहुंचती है और वो अपने साथ डॉग स्क्वाड भी लेकर आई हुई थी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था और तभी एक पुलिस वाले की नज़र एक जूते के निशान पर पड़ती है। पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम उस जूते के निशान को फॉलो करते हुए एक कुएं के पास पहुंचते हैं और कुएं के पास जाकर वो जूते के निशान खत्म हो गए थे। पुलिस चारों ओर देखती है, कोई भी फुटप्रिंट नहीं दिख रहा था। पुलिस कुएं के अंदर टॉर्च जलाकर भी देखती है, लेकिन राहुल वहां पर नहीं था। काफी देर मशक्कत करने के बाद जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस वहां से खाली हाथ वापस लौट आई और अगले दिन राहुल की माँ भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। राहुल की माँ ने बताया कि राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उस दिन वो छुट्टी लेकर शहर से गांव आ रहा था और उसने रास्ते में मुझे कॉल भी किया था। इस केस की छानबीन में आगे बढ़ते हुए पुलिस को मिलता है कि 2009 में भी एक केस हुआ था जो कि सोनगढ़ फॉरेस्ट में उसी लोकेशन पर घटित हुआ था और उस केस में एक महिला जिसका नाम कविता था वो वहीं से गायब हुई थी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी जो कि रिपोर्ट में लिखा हुआ था और वो रिपोर्ट उसकी माँ ने लिखवाई थी। उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि कविता के पति ने उसे जंगल में मारकर फेंक दिया और उसके बाद उसकी बेटी कभी भी वापस नहीं आई। पुलिस को एक पल के लिए लगता है कि हो सकता है मामला सुपरनैचुरल या फिर भूत प्रेत वाला हो, लेकिन पुलिस ऑफिशियली इन चीज़ों को अपने रिपोर्ट में नहीं लिख सकती थी। पुलिस की टीम लगातार राहुल शर्मा को सर्च कर रही थी, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। राहुल का केस जिसका नंबर था 27/2023 और घटित हुआ था 18 नवंबर 2023 को। लास्ट में हार कर पुलिस ने बस इतना ही अपने रिपोर्ट में मेंशन किया, विक्टिम वॉज अंडर एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल प्रेशर बिफोर ही डिसअपियर। इसका मतलब राहुल किसी मानसिक डर का शिकार था जिस समय वो गायब हुआ। दबी आवाज़ों में ये भी सुनने को मिला था कि राहुल की एक्सीडेंटल कार पुलिस के जिस यार्ड में रखी गई थी वहाँ से भी अजीब अजीब आवाज़ें आनी चालू हो गई थी, जिसको वहाँ रहने वाले होम गार्ड्स ने नोटिस किया था और वो आवाज़ थी, मुझे घर छोड़ दो। जिसके बाद उस कार को यार्ड से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि हर सुनसान पर लिफ्ट मांगने वाली औरत रास्ता भटकी नहीं होती। वो औरत वो भी हो सकती है जिसे कभी किसी ने रास्ते पर छोड़ दिया हो। इसलिए जब भी आप हाईवे पर रात में गाड़ी चला रहे हो तो अपनी गाड़ी रोकने की गलती कभी मत करना। और अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।